बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुप्पो के किचन में खुश आमदीद। पुप्पो ने आज किचन में अपने बना ली है देगी चना पुलाव, वो भी बड़ा ज़बरदस्त। तो अल्लाह के नाम की न्याज है। आपको पता है मुहर्रम अल हराम है, हरम का बहुत ही हुर्मत वाला महीना है। इसमें अल्लाह ताला के नाम की जितनी भी चीज़ आप बांटें उसमें बड़ा सवाब और बरकत है। तो न्याज तो सिर्फ़ अल्लाह के नाम की होती है और किसी और की न्याज नहीं होती। तो अल्लाह के नाम की आज मैंने न्याज बनाई है माशाल्लाह। देखें देगी चना पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं। तो ये कैसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो आपने मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें, पुप्पो का किचन सियालकोट को सपोर्ट करें और सियालकोट की शान बढ़ाएं। 1 किलो ऑयल डाल दिया हमने। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ डालडा ऑयल 1 किलो। प्याज है हमारे पास, बारीक कट कर लें, तकरीबन 1.5 किलो। अच्छे तरीके से इसको सुनहरी कर लेते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसको सुनहरी करना है। जितनी प्याज आप बारीक काटेंगे उतनी जल्दी जो है ना ये सुनहरी हो जाएगी। मिनट के बाद प्याज हो जाती है सुनहरी। तो इसमें डालेंगे टमाटर और मसाला जार और थोड़ा सा पानी। चनों को हमने पहले से बॉईल करके रख लिया है। तकरीबन 1.5 किलो चने हैं हमारे पास, जिसको हमने रात को भिगो के सुबह उठ के बॉईल कर लिया। ये प्याज देखो माशाल्लाह सुनहरी हो गई है। बहुत ज़्यादा आपको इसको फ्राई नहीं करना वरना चावलों का कलर हो जाएगा ख़राब। अब इसमें डाल रहे हैं हम मसाला जार, तेज़पात के पत्ते और कड़ी पत्ता शामिल करते हैं। इसी में डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। डेढ़ किलो टमाटर है, इसमें शामिल कर देते हैं। लाल मिर्च का पाउडर है आधा पाव, अदरक की मिर्च 2 बड़े चम्मच, हल्दी पाउडर 2 बड़े चम्मच, अदरक का पाउडर 2 बड़े चम्मच और काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच इसमें शामिल कर देते हैं। ये बड़े स्पाइसी से चावल बनने वाले हैं। गरम मसाला आधा पाव, जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, बादियान के फूल, साबुत गरम मसाला जो सारी चीज़ें इसमें शामिल है। नमक हस्बे ज़ायक़ा आप शामिल कर सकते हैं क्योंकि चनों में भी हमने नमक शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को करते हैं अच्छे तरीके से भूनते हैं जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते। तो इसको कर देते हैं कवर। हमने शामिल कर दिए हैं उबले हुए चने, वाइट चने, जिनको हमने पहले से बॉईल करके रख लिया। बिस्मिल्लाह। हरी मिर्च शामिल कर देते हैं। माशाल्लाह हो गया प्याज इसमें और टमाटर भी डाल चुके हैं। मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी
तो सबसे पहले तो जो चनों का छिलका वो शामिल कर लेते हैं। बड़ी अच्छी यखनी बनी है चनों की। तो 6 किलो चावल है, इसमें होगा 8 किलो। 2 किलो ये चला गया यखनी का पानी, बाकी हम डालेंगे 6 किलो इसमें पानी। हरी मिर्च और नींबू डाल देते हैं। तो इसको कर देते हैं कवर। पानी ये बॉयल आने तक इसको कवर करते हैं और फिर इसके बीच में डाल देंगे चावल। पानी को बॉयल आ चुके हैं और चने भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे चावल। चावलों को 2 से 3 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। अब इसमें से पानी हमने निकाला और इसमें डाल दें चावल। इसमें डाल खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। आज हम किचन के बाहर जो है ना पकवाई कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा चावल थे। माशाल्लाह खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। बॉयल आने तक आपने इसको कवर नहीं करना। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और पानी जो है ना अपने चावलों के हिसाब से आपने लगाना है। मज़ेदार सा देगी चना पुलाव जनाब हमारा हो गया तैयार। इसे अब कर देते हैं दम पे। तकरीबन 10 से 15 मिनट पे हल्की आंच पे इसको ना हमने दम पे कर देना। माशाल्लाह खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। मज़ेदार से हो गए चावल तैयार जो माशाल्लाह। फूड कलर लगा दिया हमने ऊपर थोड़ा सा। तो जनाब अब चावल हैं, अल्लाह के नाम की नियाज़ हैं, वो बच्चे खाने को बेताब हैं। तो इनको तकसीम करते हैं सबसे पहले। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। फूफो का किचन सियालकोट को सपोर्ट करें और सियालकोट की शान बढ़ाएं। अपना अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।